हाय फ्रेंड्स, मैं गुंजेश शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करेंगे। कुछ ही समय में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद होने वाली है। आप ये सोचकर ताज्जुब कर रहे होंगे कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है क्या? जी जरूर, वाकई में ऐसे होने वाला है। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करने वाले हैं। बार बार याद करना, फिर भूल जाना, फिर याद करना, फिर भूल जाना, ये हमारे साथ होता रहता है। 5-5, 10-10 घंटे स्टडी करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, जो आता है वो भी भूल जाते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, वो सब कुछ याद आ जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं, हम कहते हैं ना अपने पास में बैठे हुए सज्जन को, आप एक लाइन बता दीजिएगा, आगे तो हम कर लेंगे। उस एक लाइन में ऐसा है क्या जो आप आगे करना स्टार्ट कर देते हो? आपका ब्रेन कैसे कैचअप कर लेता है उस चीज को, इंफॉर्मेशन को? ऐसा क्यों होता है? जब हमें आवश्यकता थी तब तो हमें याद नहीं हो रहा, जब हमें आवश्यकता नहीं थी तब वो याद आ रहा है। जब हम मूवी देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, जब हम स्टडी करते हैं तो हम भूल जाते हैं। 5 से 10 मिनट बाद में ही कल्पनाओं की फाइल खुल जाती है। हम मार्केट में जाते हैं, 5 या 10 साल पुराना फ्रेंड हमारे सामने आता है, हम कहते हैं कि इसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। काफी कोशिश करते हो, फील भी महसूस होता है, हालांकि उसका नाम आपने याद था, लेकिन उस वक्त याद नहीं आता। जब वो सज्जन वहां से चला जाता है और आप या तो घर आ जाते हो, तो अचानक उसका नाम क्लिक हो जाता है। चश्मा रख के भूल जाते हैं, मोबाइल रख के भूल जाते हैं, की रख के भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं, टेलीफोन नंबर भूल जाते हैं। ये बहुत सारी समस्या प्रतिदिन हमारे साथ घटती रहती है। इस समस्याओं से हम निकल ही नहीं पा रहे। क्या आप जानना चाहते हो? थोड़े से समय में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें याद हो जाए। क्या हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है? ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। क्या हमें सुनने में चीजें याद होती है? जब पहले सुनने में चीजें याद होती थी 3500 साल पहले, तो आज क्यों नहीं होती? आज भी होती है दोस्तों, लेकिन हमें जो ये मशीन है 1.5 किलो की, उसको कैसे यूज में लेना है, इसके कैसे प्रिंसिपल्स, इसकी कौन सी लैंग्वेज है, अगर वो लैंग्वेज अगर हम समझ लेते हैं तो शायद हम याद कर पाएंगे। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको सुनना है और इमेजिनेशन करनी है अपने ब्रेन के अंदर। टीचर्स, पेरेंट्स हमें यूं कहते हैं, बॉडी एंड माइंड को यहाँ पे प्रेजेंट रखो, तब तो आपको याद होगा, वरना नहीं। लेकिन माइंड तो चला जाता है मूवी देखने, घर पे चला जाता है, खेलने के लिए चला जाता है, या हम किसी और चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर हम ब्रेन फिर पकड़ के लेके आते हैं माइंड को, फिर वो चला जाता है। हमारा ही क्या, टीचर्स, पेरेंट्स सभी का ही जाता है। ऐसा नहीं है हमारा ही जाता है। एक्चुअली क्या है, कुदरत ने ये सिस्टम ही ऐसा दे रखा है। हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और ऑटोमेटिक ही दिमाग का जाना, इसका प्रोसेस है वो चला जाता है। लेकिन हमें इसे समझना चाहिए कि ये जाता क्यों है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंसान के 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। लेफ्ट के पास 10% की कैपेसिटी होती है और राइट के पास 90% का पावर होता है। जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, जब हम मूवी देखते हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है, इसलिए हमें मूवी याद हो जाती है। मैं आपसे कहूं कि मूवी क्यों याद हो जाती है, तो आप कहोगे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, म्यूजिक है, आर्ट है, इमेजिनेशन है, और ब्रेन कहता है मेरी लैंग्वेज ही वही। अगर वही चीज आप अध्ययन में देते हो तो वो भी हमें तुरंत मेमोराइज हो जाएगी। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स देता हूं, ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में क्या हो रहा है वो बताना। गांधी जी, लैपटॉप, मोबाइल। मेरे कुछ वर्ड्स बोलते ही आपके जहन में कुछ चीजें आई, कुछ जनरेट हुई, कुछ तस्वीर जनरेट हुई। जैसे मैंने विवेकानंद जी का नाम बोला तो आपके ब्रेन में विवेकानंद जी की फोटो जनरेट हुई। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको दोबारा फिर बता रहा हूं। आप अपने जो ब्रेन में जो तस्वीर, फोटो आती है, उसको रोक के रखना, आपके दिमाग में वो फोटो जनरेट नहीं हो। आपके टीचर्स, आपके पापा, बाइक, मंकी, एलिफेंट। मैंने कुछ वर्ड्स बोले। मेरा ये ख्याल है कि आपने ये तस्वीर आपके दिमाग में नहीं आई। मेरे ना कहने से भी आप ये कहोगे कि नहीं, तस्वीर हमारे ब्रेन में जनरेट हुई। आपने एलिफेंट बोला तो हमारे दिमाग में एलिफेंट की फोटो आई।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि मैंने तो आप मना किया था कि आपका ब्रेन में ये फोटो नहीं आई, आपको रोक के रखना है, फिर भी फोटो आई। तो कहीं ना कहीं हमें यह मालूम होता है कि हमारा दिमाग केवल तस्वीरों की भाषा समझता है। तो क्यों ना हम उसी लैंग्वेज में बात करें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी तो ये कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, कल्पना शक्ति ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम याद करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, कैसे याद करते हैं, आप मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, ना तो रटना है ना लिखना है, ओनली सुनना है और इमेजिनेशन में रखना है, बस यही करना है। आपको सुनने में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं, आप मेरी बातों पे फोकस करना और इमेजिनेशन में आप देखना। जो आपका ब्रेन जाता है, राइट ब्रेन जो जाता है बार बार, बस उसको केवल कमांड देनी है। आपको ये कहना है कि आपको ये काम करना है बस। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में ये पेन है, आप इसे गिफ्ट राजा इंद्र जी को दे रहे हो। आप गॉड राजा जो इंद्र भगवान है उनको आप पेन गिफ्ट दे रहे हो, वो बदले में आपको प्रसाद दे रहे हैं। और आप मन ही मन कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि वहां पे पंडित जी बैठे थे, ज्वार खा रहे थे, ज्वार खाते खाते नहर के पास चले गए। आपको केवल इतना सा करना है कि ये पेन है, राजा इंद्र जी को देना है। राजा इंद्र जी आपको बदले में प्रसाद दे रहे हैं और आपने देखा कि वहां एक पंडित जी बैठे हैं और ज्वार खा रहे हैं और नहर के पास चले गए। नेक्स्ट, क्लियर? सेकंड जो स्टेप में मैं आपको फोकस करवा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। डक, हंस को आप शायद जानते हैं। आप यूं महसूस कीजिए कि जो डक है टू शेप में होता है। वहां पे देखिए कि राधा कृष्ण जी आ रहे हैं, हंसों को दुलार रहे हैं। दुलारते समय उनके पास एक बुक्स थी गुलजार साहब की, वो पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते उनके नंद भगवान भी आ जाते हैं। पास में नंद भगवान भी बैठे हैं और वो भी देख रहे हैं, हंस रहे हैं। केवल आपको इतना करना और कुछ नहीं करना, केवल इमेजिनेशन में देखना है और रखना है। थर्ड नंबर पर, नेक्स्ट नंबर पर अपन चलते हैं। गॉगल्स जो 3 शेप में होता है, गॉगल्स। आप गॉगल्स आपने लगा रखा है और आप खीर खा रहे हो, आपके सामने खीर की कटोरी है और आप ये कह रहे हो जा खीर खा हुसैन के साथ, जा खीर खा हुसैन के साथ। अब हुसैन के पास में देखो एक लाल व्यक्ति है, उसका चेहरा लाल है, वो बहादुर है और उसके हाथ में शस्त्र ले रखे हैं। केवल आपको इतना करना है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अपन 4। आप मन मन विजुलाइजेशन कीजिए। जो नाव होती है, नाव, सेल बोट, सेल बोट, उसमें आप देखिएगा कि वो जो त्रिपाल लगाते हैं वो 4 की शेप में होता है, आकृति होती है। तो आपको ये कल्पना करनी है, नाव में किसी की बीवी थी, वो गिर गई तो आपने उसको बचा लिया। किसी को गिराना नहीं है, किसी बचाना है। किसी की बीवी गिर रही थी तो आपने उसे बचा लिया। आपने उसे बचा लिया तो आपको शाबाश दे रहे हैं कौन? गुलजार साहब। आपको गुलजार साहब शाबाश दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। क्लियर? आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। आपने 5 नंबर पे देखिएगा कि जो फैन, आप जो हुक होता है उस पर फैन लगा होता है, वो 5 की शेप में होता है। आपने देखा कि जो मूर्ति होती है न्यायालय में, जस्टिस जो कोर्ट में जो मूर्ति होती है वो हुक पे ही वहाँ पे सेट रहती है। और मूर्ति है, न्यायालय में मूर्ति है। मोहम्मद साहब देखो, जज साहब है, हिदायत देते रहते हैं कि आप इतना क्राइम मत करो। और मोहम्मद साहब के पीछे इंदिरा गांधी जी की फोटो भी लगी हुई है। मैंने शायद आपको वैदिक पद्धतियाँ, साइंटिफिक मेथड्स के जरिए मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। मेरा यह ख्याल है कि शायद आपको ये याद हो गई होगी। दोस्तों आपने 5 ही मिनट में आपने इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर याद कर लिए। आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है।
दोस्तों जैसे सबसे पहले मैंने बोला आपके लिए पेन, आप पेन किसको दे रहे थे, आपने किसको गिफ्ट दिया, राजा इंद्र को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लियर। अपने फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हुए वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन थे। हमने राजा इंद्र जी के पास में क्या देखा, पंडित जी ज्वार खा रहे थे और नहर के पास जा रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमें प्राइम मिनिस्टर भी याद हो गए। नेक्स्ट जब हमने क्या कहा, नेक्स्ट में जो हमारे डक था हंस, वहां पे राधा और कृष्ण जी हंसों को दुलार रहे थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वहां पे कौन आ गया, प्राइम मिनिस्टर पर फोकस करते हैं। वहां पे कौन आए, वहां पे आए गुलझारी लाल नंदा जी। उन्होंने गुलजार साहब की बुक्स पढ़ी, तो गुलझारी लाल नंदा, नंद भगवान भी थे, तो गुलझारी लाल नंदा हमारे नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हुए वो है गुलझारी लाल नंदा, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप है, हमने चश्मा लगा रखा था, तो आप खीर खा रहे थे, जाकिर खा हुसैन के साथ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अपने थर्ड नंबर के जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के सामने जो कौन थे, वो जो सज्जन थे वो लाल थे, उनका नाम बहादुर था और हाथ में शस्त्र ले रखे थे, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे थर्ड नंबर के प्राइम मिनिस्टर हुए। आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको केवल इमेजिनेशन करना है, इसकी लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। जैसे मैं ये शब्द दे रहा हूं, आपके फोटो जनरेट हो रही है। दोस्तों हमारा ब्रेन पूरी जिंदगी तस्वीरें ही बनाता है, लेकिन हम उस वैदिक पद्धतियों को मिस कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। 4 नंबर पे आप विजुअलाइजेशन आपने किया, आपने 4 नंबर पे क्या किया, एक नाव थी, उसके सेल बोट में जो नाव में जो त्रिपाल लगाते हैं वो 4 की आकृति होती है, शेप में होती है। वहां पे किसी की बीवी गिर रही थी, आपने बचा लिया, तो बीवी गिरी, यानी वहां पे गिरी, और गिरी तब आपको शाबाश किसने दी, गुलझारी लाल जी ने दी, तो गुलझारी लाल नंदा अपने फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे, 2 बार बने थे प्राइम मिनिस्टर। आपका ब्रेन ऑटोमेटिक रिकॉल कर देगा, क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं हुक में हमने इमेजिनेशन में क्या किया था, न्यायालय में मूर्ति थी, तो न्याय मूर्ति मोहम्मद साहब, देखो जज साहब थे, तो न्याय मूर्ति मोहम्मद वो हिदायत दे रहे थे कि आप इतना क्राइम मत करो, तो न्याय मूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। पीछे उनके पीछे किसकी फोटो थी, इंदिरा गांधी जी। तो नेक्स्ट जो हमारे 5 नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे इंदिरा गांधी जी। शायद हमने बातों में हंसते हंसते हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर याद कर लिए, किस नंबर के कौन से प्राइम मिनिस्टर बने थे। दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताने जा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम याद कर सकते हैं। ये तो हमने एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश की है कि आप अपने ब्रेन को चेक कीजिए, क्या हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है या नहीं। हमें एक बार सुनने में याद होता है न है या नहीं। आप अपने ब्रेन को 100% देते हो, 90% देते हो या 50% देते हो, आपको चेक कीजिएगा कि हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, 100-200 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, पूरे चैप्टर भी याद कर सकते हो। आगे नेक्स्ट हम वीडियो में बताएंगे पैराग्राफ कैसे याद होते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे याद होते हैं, बड़े बड़े पॉइंट कैसे याद होते हैं, मीनिंग्स कैसे याद होती है। ये बहुत सारी वैदिक पद्धतियाँ हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वैदिक पद्धति आप तक पहुँचे और औरों तक भी पहुँचे। इसे शेयर कीजिएगा, इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम नई नई वैदिक पद्धतियाँ आपके सामने लेके आएंगे, ताकि आपको याद करने में इतनी दिक्कत ना हो। शब्दों में डलते ही खो जाती है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान जब लिपि अक्षर और शब्दों में डलता है तो वह अपनी द्वारा अपनी शक्ति को खो बैठता है। भारतीय परंपराओं में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वह बोला हुआ है, लिखा हुआ नहीं। भीतर की प्रकाशित अवस्था में जो ऋषि बोल उठे वही ज्ञान सदियों तक गुरुकुलों में उनके वचन कंठस्थ किए गए। मात्राओं की त्रुटि की वजह से वो दिव्य ज्ञान कई पीढ़ियों तक भारतीयों की स्मृति में ही सुरक्षित रखे गए। पोथी पानड़े तो बाद में तैयार किए गए थे। ऋग्वेद की रचना 5000 साल पुरानी है। जब ऋग्वेद का पाठ्य तैयार हुआ तो वाचिक परंपराओं में वो कब से भारतीयों की स्मृति में बहता रहा।
ये कोई नहीं जानता, लेकिन वेद स्मृतियों में बचे रहे, कह भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग। आपने खुद ने महसूस किया है कि हमने सुनने में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद की है। मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों सेकंड नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन बने, तो आप तुरंत बता दोगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 शेप में डक है, डक में राधा कृष्ण जी उनको दुलार रहे हैं और वहां पे गुलझारी लाल नंदा जी भी आए। तो तुरंत जैसे आप प्रेसिडेंट को याद करोगे, प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन याद करने की हम कोशिश करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आप याद करते रहिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर वैदिक पद्धति आपके सामने लाए, जो आप सुनने में बहुत सारी चीजें याद करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।